हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंग साओ ने प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को यहाँ पर यूज करने लगती है, जो की बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से चैंग साओ को भी पता चल जाता है ये तो एक रियल लड़की है, ना कि कोई क्लोन। और चैंग साओ जब तक ये समझता है तब तक प्रिंसेस का अटैक उसे लग गया होता है, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और चैंग साओ को यह अटैक लगने के बाद प्रिंसेस को भी भरोसा हो जाता है कि चैंग साओ एक रियल ह्यूमन है, इसलिए वो फिलहाल के लिए अभी चैंग साओ को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह इस टावर के बाहर में चैंग साओ के साथ बदला लेगी। इसके बाद चैंग साओ एक माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होती है और वो दोनों आगे बढ़ गए होते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंग साओ और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और चैंग साओ अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, तुम मेरे पीछे रहो। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने एक मैप को अपेयर कर लेता है, जो कि चैंग साओ को यहाँ पर दिशा दिखा रहा होता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। और चैंग साओ भी इस चीज को फॉलो कर रहा होता है ताकि वो इस भूल भुलैया से बाहर निकल सके। और ऐसा ही कुछ देर तक चलते रहता है। इसके बाद चैंग साओ और उसकी गर्लफ्रेंड एक जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर इन लोगों का मुलाकात एक लड़की के साथ होती है। और ये लड़की चैंग साओ को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और चैंग साओ भी इस लड़की को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी ये लड़की चैंग साओ की गर्लफ्रेंड को बोलती है, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस आदमी को छोड़ दो। इस पर चैंग साओ की गर्लफ्रेंड चैंग साओ को बोलती है, क्या तुमने इसके साथ कुछ किया है। इस पर चैंग साओ अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, मैंने ऐसा उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। और ये लड़की यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे मेरे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ की गर्लफ्रेंड इस लड़की के पास आ जाती है और वो बोलती है, चैंग साओ ने क्या किया, ये सब कुछ मुझे बताओ ताकि मैं फ्यूचर में इससे सावधान रह सकूंगी। और चैंग साओ ने जो कुछ भी किया है, मैं इस चीज के लिए माफी भी मांगती हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है, फिलहाल के लिए तुम बस इतना ही जान लो कि ये आदमी एक अच्छा आदमी नहीं है और फ्यूचर में तुम्हें इसके साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इस लड़की के यहाँ से चले जाने के बाद चैंग साओ की गर्लफ्रेंड चैंग साओ को बोलती है, तुम इतनी ज्यादा शौक क्यों लग रहे हो, क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ हुआ है। इस पर चैंग साओ बोलता है, मुझे यहाँ पर क्या होगा और तुम मुझे यहाँ पर ऐसे देखना बंद करो, क्योंकि इस लड़की के साथ मेरी मुलाकात सुप्रीम कैडो में हुई थी। चैंग साओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग साओ की गर्लफ्रेंड चैंग साओ को बोल रही होती है, क्या इस लड़की ने सच में सुप्रीम स्वॉर्ड डुओ को एक्टिवेट कर लिया है। इस पर चैंग साओ बोलता है, इस लड़की के ओरिजिन के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस लड़की की बॉडी में एशियन इंपीरियल वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा मैं उन सभी चीजों को संभाल लूंगा। इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ की गर्लफ्रेंड अपने मन में सोचने लगती है कि अगर इस लड़की के मन में वह गलतफहमी रह गई तो इसकी वजह से चैंग साओ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर मैंने किसी तरह करके इस लड़की के मन से उस गलतफहमी को हटा दिया तो इसकी वजह से चैंग साओ को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये यहाँ पर ये सब सोच रही होती है, लेकिन तभी चैंग साओ बोलता है, तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में सोच रही हो जिसकी वजह से तुम मेरे बातों का भी जवाब नहीं दे रही हो। इस पर ये लड़की बोलती है, किसी चीज के बारे में नहीं। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाती है और इसके पीछे पीछे चैंग साओ भी जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो की एक जगह पर खड़ी होती है। इस चीज को देखकर भी चैंग साओ इस लड़की को अनदेखा कर देता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन चैंग साओ की गर्लफ्रेंड इस लड़की को बोलती है, अगर तुम हम लोगों के साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। इस पर ये लड़की भी राजी हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर चैंग साओ की गर्लफ्रेंड इस लड़की को बोलती है, मेरा नाम कियांशु है और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर ये लड़की बोलती है, मेरा नाम जी रुयू है। इसके बाद ये लड़की चैंग साओ की गर्लफ्रेंड को बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पर रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पर चैंग साओ की गर्लफ्रेंड बोलती है, इस जगह पर जितने भी रास्ते हैं वो सभी फेक हैं, बल्कि एक ही रास्ता यहाँ पर रियल है, जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन इस चीज के बारे में मुझे पता है। इस पर जी रुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो चैंग साओ की गर्लफ्रेंड की तारीफ करने लगती है। लेकिन इस पर चैंग साओ की गर्लफ्रेंड बोलती है, ये सब कुछ मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सब कुछ चैंग साओ कर रहा है। इस पर जी रुई यहाँ पर थोड़ी सी शौक होती है और वो चैंग साओ के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जो की चैंग साओ के सामने आ जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी इस जगह पर इसलिए आ पाए क्योंकि हम लोगों के क्लैन के सीक्रेट टेक्निक के बारे हम लोगों को पता है, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी इस जगह पर कैसे आ गए। ब्रदर सुई यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये आदमी ब्रदर सुई को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि डीमन स्वॉर्ड सिटी में इतनी भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये लड़की मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। इस बात को सुनने के बाद चैंग साओ के पास एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारे दो साथी सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस पर चैंग साओ इस आदमी को बोलता है, तुम्हें हम लोगों का रास्ता रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को चुपचाप यहाँ से जाने दो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। इस पर
इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम फाइट करने के मूड में मुझे लग रहे हो। इस पर चैंग साओ इस आदमी को बोलता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर मौका दे रहा हूँ भागने का, लेकिन तुम लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो। अगर मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ तुम लोगों के साथ फाइट की तो तुम लोगों को यहाँ पर लाशें भी नहीं मिलेंगी। इस पर इस आदमी को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है और वो बोलता है फिर तो मुझे देखना ही होगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ में चैंग साओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चैंग साओ बहुत ही आसानी के साथ में इसके इस अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है और चैंग साओ एक ही झटके में इस आदमी को दूर कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस आदमी की ऐसी हालत को देख कर चैंग साओ इसका मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और अब मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने अब टिक भी नहीं पाओगे। इस पर इस आदमी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। इस चीज को देखकर ब्रदर सुई भी खुश हो जाता है और वो बोलता है अब मजा आएगा। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपने अटैक को यहाँ पर क्रिएट कर लिया होता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ में चैंग साओ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन चैंग साओ अपने सामने एक सील बनाकर इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो कुछ ही देर में इस अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इस चीज की वजह से ये आदमी नीचे आ जाता है और वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया होता है। इस आदमी की ऐसी हालत को देखकर चैंग साओ फिर से इस आदमी का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने अपनी 1% पावर का भी यूज नहीं किया और तुम तो अब हार गए हो। इस बात पर ब्रदर सुई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने इस साथी को बोलता है तुम अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करो। इस पर ये आदमी भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में पर्पल कलर की एनर्जी छा जाती है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड भी क्रिएट कर लेता है और उनसे चैंग साओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंग साओ अपने आसपास में एक सील बनाकर बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी मल्टीपल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चैंग साओ के इन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही अमाउंट में एनर्जी चारों तरफ फैल गई होती है और जहाँ पर चैंग साओ होता है उसके आसपास में धूल भी छा गई होती है। इसके बाद हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि चैंग साओ ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम लोगों को इस धूल के बीच में चैंग साओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। और इसी के साथ में हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।